हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम टू भरत ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि नाम से पता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही करंट हम लोग पास करेंगे किसी भी किसमें, कंडक्टर में, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो इसी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग भी अच्छी तरह से क्या कीजिए, पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। तो रेडी स्टडी गो। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पर क्या जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, मैग्नेट जो होता है एक परमानेंट मैग्नेट भी होता है। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेट में उसकी पोलरिटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। परमानेंट मैग्नेट, सबसे पहले यदि मैग्नेट के बारे में बात करें तो पहला जो मैग्नेट था वो था हमारा लोडस्टोन। लोडस्टोन जिसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, उसमें नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टी था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, लेकिन ये सब आप लोगों को आना नहीं है। तो सबसे पहला जो मैग्नेट था वो था आयरन ऑक्साइड Fe3O4 लोडस्टोन। लोडस्टोन को नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है क्योंकि उसमें नेचुरल क्या होता है, नेचर के थ्रू मिलता है, नेचुरल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन उसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कंपेयर टू किसका, आर्टिफिशियल मैग्नेट। कुछ मेरिट्स होता है, कुछ डिमेरिट्स भी होता है। उसका शेप रेगुलर शेप नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या है कि यदि उसको हम लोग किसी भी सिल्क के थ्रेड से बांध दिया जाए तो वो ऑलवेज वो रेस्ट होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये ठीक है। इसीलिए उसका यूज, पहला जो मैग्नेट का यूज करने वाला था, सबसे पहला कंट्री वो था चाइना। वो बोट में अपना यूज किया था। तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को डायरेक्ट पढ़ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा। तो इसे स्टार्ट करने के पहले हम लोग जानेंगे कि क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जैसे ही हम लोग एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर या फ्लोइंग इन अ वायर, तो इट प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है। और या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस्ड करता है, ये भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, टॉपिक है तो टॉपिक लिखेंगे। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देंगे किसी भी कंडक्टर से। एंड इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किससे, एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, या बोले इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, क्या करेगा, वो प्रोड्यूस्ड करेगा, इट प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, करंट को पास कर देंगे किसी भी कंडक्टर से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को, मान ली बार मैग्नेट है, उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। जैसा कि आप लोग पता है, आप लोगों के पास भी होगा मैग्नेट से खेले भी होंगे, बहुत सारा मैग्नेट का एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग जैसे ही किसी भी कंडक्टर से करंट पास कर दिए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। अब ये कैसे पता चलेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक मैग्नेटिक कंपास को लेके जाइए, तो देखिएगा मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। उसका जो डायरेक्शन था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसका अपोजिट मतलब डिफ्लेक्ट करेगा वो। तो इसका मतलब क्या है, मालूम चल जाएगा। लाइक पोल, जैसा कि पता है लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। तो कोई पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कैसे मालूम चलेगा उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करें, मैग्नेटिक कंपास को लेकर रख देंगे। अभी यहाँ पर करंट जो है, ये वायर से करंट फ्लो कर रहा है, कैसे समझ में आएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ मत कीजिए, मैग्नेटिक कंपास को लेकर रख दीजिए और उसके ऊपर या नीचे अगल बगल, तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए
इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। या बोले हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट वो क्या करता है, प्रोड्यूस्ड करता है, क्या प्रोड्यूस्ड करता है, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस्ड करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड करेगा मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब हम लोग जानेंगे इसमें, यहाँ पे जानेंगे हम लोग किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देखिए अब मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। कोई भी मैग्नेट लीजिए, नॉर्मल मैग्नेट जो आप लोग लेते हैं, तो क्या उस मैग्नेट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा जो मान लीजिए आपसे दूर में है, 1 मीटर 2 मीटर में है, नहीं करेगा। क्योंकि हर मैग्नेट का एक फील्ड होता है, उसके बाहर जाएंगे, उसके अराउंड जाएंगे, उसके तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसी तरह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो देखिए वैसा स्पेस जिसके चारों ओर द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, ठीक है, क्या, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट जो मूव करने लगा, विच, मान लीजिए एक बार मैग्नेट को रखे, उसके अराउंड, उसके चारों ओर के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट भी होता है जो क्लास लेवल में दिखाया भी जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वैसा स्पेस, ठीक है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, जहां पर सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, इन विच नॉर्थ पोल क्या करेगा, मान लीजिए यहां पे इन विच मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक्सर्ट करेगा, द मैग्नेटिक फील्ड जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज वैसा स्पेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वैसा स्पेस, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर, जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए यहां पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप क्या कहें, इसके चारों ओर आयरन फाइलिंग्स डाल दिए, यहाँ पे आयरन की बुरादा को डाल दिए, तो ये क्या करेगा, इसका एक पैटर्न बन जाएगा। देखिए ज़रा, ये इस तरह से पैटर्न बन जाएगा, ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बन जाएगा, देखिए, और यही पैटर्न क्या कहलाता है, इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वैसा स्पेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगे, एग्जर्ट हो। तो द स्पेस, ठीक है, सराउंडिंग अ मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगेगा, एग्जर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जर्टेड। मतलब इसका ये हुआ, देखिए ये स्पेस है, इस मैग्नेट के चारों ओर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यहाँ पे कोई आयरन फिलिंग्स को रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा वो, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वैसा स्पेस जहाँ पर क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करे, मैग्नेटिक फील्ड लगे, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और एक आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द लाइंस जहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करेगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगे,
मैग्नेटिक फील्ड अबाउट विच द नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड जो है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच, जहां पर नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, जहां पर नॉर्थ पोल वुड मूव, जहां पर नॉर्थ पोल क्या होगा, मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस इन विच मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच नॉर्थ पोल वुड मूव, जहां से क्या हो जाए, नॉर्थ पोल मूव करने लगे, नॉर्थ पोल, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये डिफिनीशन कुछ कुछ है जो आप लोगों को जानना है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस हो गया जहाँ पे क्या हो जाए, अलोंग विच द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, अलोंग विच द नॉर्थ पोल वुड मूव, जहाँ पे नॉर्थ पोल क्या हो जाए, मूव करने लगे। और नॉर्थ पोल कहाँ से मूव करता है, तो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या करेगा, ये स्टार्ट होगा, यहाँ से निकलेगा और साउथ की ओर इन करेगा। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बोलेंगे हम लोग इसको। ये हम लोग क्या करेंगे, ये आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड ले लेंगे, कार्डबोर्ड के नीचे में क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट रख दिए, ऊपर से आयरन फाइलिंग्स डाल दिए, तो उसका पैटर्न जो है, उसका शेप जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पता है। मैग्नेट को ऑलवेज सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेगा ऑलवेज, ठीक है। मतलब आप क्या किए, एक मैग्नेट को लिए, उसको थ्रेड से लगा दिए, रेशम के थ्रेड से लगा दिए, मान सिल्क के थ्रेड से, तो ऑलवेज रेस्ट होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, स्पेस सराउंडिंग, ठीक है, किसके, मैग्नेट के, इन विच द मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे क्या लगेगा, लगने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच द नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, वुड मूव, मतलब नॉर्थ पोल मूव करने लगे, अबाउट टू मूव, तो इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को पास करेंगे तो देखेंगे उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। और इसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है इसे जानेंगे और कैसे फाइंड करेंगे, तो उसे मैग्नेटिक कंपास को रख देंगे उसका अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो उसका डायरेक्शन जो है वो पता चल जाएगा। किससे पता चलेगा, मैग्नेटिक कंपास से। तो चलिए ठीक है। और ये जो छोटे छोटे चीज़ है कि मैग्नेट का कहाँ यूज होता है, ये सब बच्चे क्लास में, तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो प्रॉपर्टी जानेंगे, किसके प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो एक चीज़ जान लीजिए कि मान लीजिए हमारा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट कहाँ से, इसकी जो फील्ड लाइंस है ये क्या नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की ओर जाएगा। ये नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, ये साउथ की ओर जाएगा। नॉर्थ से निकलेगा और ये साउथ की ओर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होता है, एट पोल पे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होता है, पोल पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो पोल पे होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, पोल पे। देखिए जहाँ पे क्लोजेस्ट होगा, जब से ज़्यादा होगा वहीं पे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब पोल पे। तो ये पोल हो गया हमारा नॉर्थ पे, साउथ पे। जहाँ पे क्लोजेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होगा, डेंस होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी जानना है हमें। क्या जानना है, कहाँ से निकलता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड्स, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड्स, कहाँ पे एंड करेगा, टू द साउथ पोल।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, ये कहाँ से निकलेगा, नॉर्थ से, और कहाँ पे जाएगा, एंड करेगा साउथ पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर, कम क्लोजर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाएगा, कम क्लोजर टू वन अनदर। कहाँ पे कम क्लोजर, कहाँ पे हो जाएगा, और जहाँ पे क्लोज होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जहाँ पे क्लोज होगा, जहाँ पे क्लोज होगा। और तीसरा क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को काटता नहीं है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गया, यहाँ नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर एट द पोल। कहाँ पे होगा, कम क्लोजर, एकदम क्लोज में आ गया, क्लोजेस्ट हो गया, जहाँ पे डेंस हो गया, कहाँ पे होता है वो, पोल पे होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक होगा हमारा, करंट पास कराएंगे और देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक कंपास को लाके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बने रहिए और कोशिश कीजिए लिखने की। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे इसके बारे में, जो भी साइंटिस्ट बताए थे उनका नाम था हैंस ओरिस्टेड। ये यही थे जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताए, हैंस ओरिस्टेड। यही क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएं हम लोग को कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट पास करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या है, कुछ देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। मान लीजिए एक सर्किट बनाते हैं, मान लीजिए ये सर्किट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिहोस्टेट डाल देते हैं। रिहोस्टेट मतलब जिसके वेरिएबल करंट होता है, वो करंट बताता है लेकिन क्या होता है, वेरिएबल होता है। उस कंडीशन में लेफ़्ट राइट करके क्या करते हैं, उसको मूव कराते हैं वो वेरिएबल, और वो करंट का रीडिंग देता है। चूँकि बार बार हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका यूज करते हैं। और ये जो होता है इसे बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब हम क्या किए, यहाँ पे की डाल दिए, टैपिंग की, यहाँ पे डाल दिए मैग्नेटिक कंपास। चलिए मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास। अब इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बार बार बोले मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है, कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को ले आएंगे और उसके अराउंड रख देंगे, तो उससे क्या पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा, उसमें डिफ्लेक्शन होगा। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, चलिए इसे लिख लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और जबकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो गया, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। मतलब रेस्ट पोजीशन के बारे में बात करें, जहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन में रहेगा। वो कैसे रहेगा, इस डायरेक्शन ऐसे रहता है। ये क्यों, चूँकि यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब जब हम लोग करंट को फ्लो कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, करंट को फ्लो करा रहे हैं, यदि हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं, बार बार बोले मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को सिंपल रख देंगे हम लोग, ठीक है।
चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या, मैग्नेटिक कंपास। ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास है। और चलिए यहां पे हम लोग टैपिंग की डाल देते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो इस डायरेक्शन में अब क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, देखिए जरा, साउथ से नॉर्थ आ रहा है, साउथ से नॉर्थ आ रहा है। करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है। तो इस डायरेक्शन में आने पर ये जो कंपास है वो क्या कर जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है, SNOW, स्नो। साउथ से नॉर्थ जाएगा ओवर वेस्ट, किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वेस्ट की ओर। सॉरी, किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसको ऐसे बोलना है, किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वेस्ट की ओर। ये वेस्ट हो गया, SNOW, साउथ टू नॉर्थ ओवर, ठीक है, क्या, वेस्ट। वायर को कहाँ रख रहे, कंपास को कहाँ रख रहे हैं, ओवर, ऊपर में रख रहे हैं, किसके, वायर के। ये वायर है हमारा, ये रिहोस्टेड है, HRHEOSTAT, रिहोस्टेड वेरिएबल करंट देता है। जब करंट साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो वेस्ट की ओर। SNOW, स्नो, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। तो किधर आ जाएगा, ये वेस्ट की ओर आ जाएगा। कब, जब करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ ओवर वेस्ट, इधर आ जाएगा, वेस्ट की ओर, उसकी डायरेक्शन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो देखिए ज़रा क्या होता है। अब डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्शन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या कर दिए, तो डायरेक्शन चेंज कर दिए। जब हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज किए, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉर्थ टू साउथ, बिलो ईस्ट, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव कर रहा है। देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, AB, ये नॉर्थ से साउथ की ओर। जब नॉर्थ से साउथ की ओर करंट मूव करेगा तो बिलो क्या आ जाएगा, ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन पे। ये जो कंपास जो है, कंपास का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बिलो ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, बिलो ईस्ट, बिलो ईस्ट, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कंपास का किधर आ जाएगा, ईस्ट की ओर। ये डायरेक्शन किधर आ जाएगा, ईस्ट की ओर। ये डायरेक्शन किधर था, ये डायरेक्शन ऐसे था। चलिए यहां पर क्या है, ये रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट पोजीशन नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा तो बिलो ईस्ट, नीचे की ओर आ गया। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को सेम ले ले, ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास को वायर से ऊपर रख दे, अबव रख दे, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा। ठीक है, अबव रख दे तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन किधर होता है, किसका डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन। तो ये भी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेम है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, यहां पे की लगा दे, ठीक है, यहां पे क्या किए, यहां पे की। इस कंडीशन में भी कंपास नीडल को क्या रखे हैं, ये जो कंपास है अबव वायर, करंट की डायरेक्शन किधर है, तो करंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की ओर। करंट की डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ,
साउथ से नॉर्थ ओवर, साउथ से नॉर्थ ओवर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, साउथ से नॉर्थ करंट किधर जा रहा है, तो करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर। डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, करंट किधर गया, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, करंट किधर गया, साउथ से नॉर्थ, तो उसका डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, यदि अबव रखे हैं तो ये W नहीं होके क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा डाउन, साउथ से नॉर्थ, कंपास नीडल को क्या किया, वायर से अबव रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ ही जाएगा, लेकिन किधर आ जाएगा, ये ईस्ट की ओर। ये जो कंपास नीडल जो है वो उसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ईस्ट की ओर, टुवर्ड्स ईस्ट। कब, जब कंपास नीडल को अबव रखे हैं, कंपास नीडल को अबव रखे हैं, किसके, वायर के ऊपर रख दिए हैं, और करंट का डायरेक्शन किधर है, तो करंट का डायरेक्शन है ये साउथ से नॉर्थ, मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है करंट, और कंपास नीडल को अबव रख दिए हैं, उसके ऊपर रखे हैं, तो जैसे ऊपर रखे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, किधर आ जाएगा, ईस्ट की ओर। अब यदि हम सेम करंट कंपास नीडल को इस वायर के अबव रखे हैं और उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की ओर ही आएगा, ईस्ट की ओर। तो देखिए ये सब सारा मेथड था, स्नो रूल, SNOW जिसको हम लोग बोलते हैं, या बोलते हैं NS, नॉर्थ टू साउथ बिलो ईस्ट। तो इतना सारा रूल याद करना पड़ता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इसी के लिए क्या बनाया गया, कुछ रूल बनाया गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, स्क्रू रूल, जो बहुत ही सिंपल होता है, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने सारा झंझट है, SNOW, ठीक है, NSBE, नॉर्थ टू साउथ बिलो ईस्ट, नीचे की ओर। और यदि मैग्नेटिक कंपास को वायर के अबव रखेंगे और करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा, तो वो किधर, उसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक कंपास का टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये सब, अब यदि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव, और करंट साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, वो बिलो बन जाएगा, किधर, बिलो ईस्ट, इधर बनेगा। कब, जब करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे और कंपास नीडल को अबव रखें, वायर के अबव रखें, तो इस कंडीशन में भी जो मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। तो इतना सारा लर्न करना था, थोड़ा प्रॉब्लम था। इसी के लिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके डायरेक्शन को पता करने के लिए एकदम सिंपल सा लॉ बनाया गया, जिसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। हेलो बच्चों, देखिए किसी भी वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा दिए हैं, और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या बताता है, वो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन क्यों होता है मैग्नेटिक कंपास में, यदि कोई पूछेगा तो बोलेगा चूँकि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है, और वही जो टॉर्क होता है वो डिफ्लेक्शन लाता है। टॉर्क आप लोग शायद पढ़े होंगे, टॉर्क का मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या टॉर्क बोलते हैं, फोर्स और उसमें लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है। तो टॉर्क के कारण ही मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उस समय तक हम लोग ये जानें कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करा दे और उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन किधर होता है, उसको रिवर्स कर दे उसके करंट के डायरेक्शन को, तो किधर होता है। मैग्नेटिक कंपास को वायर के अबव रखे तो क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास को बिलो रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास को वायर से बिलो रखते हैं, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन क्या होता है। तो ये थोड़ा टफ था, याद रखना SNOW रूल, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ, बिलो ईस्ट, ये सब याद रखना। तो अब क्या आ गया, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न होता है बाय करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप का होता है। मान लीजिए किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए स्ट्रेट करें, कार्डबोर्ड लिए, उसमें स्ट्रेट एक वायर है, उसको करंट पास करा दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सर्कुलर लूप में क्या होगा,
ठीक है। सर्कुलर लूप में क्या होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होगा, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में, फिर सर्कुलर लूप में क्या होगा, सर्कुलर लूप में क्या होगा, और सोलेनॉइड कैरिंग करंट उसमें क्या होगा। तो ये सब हम लोग को जानना है वन बाय वन करके। तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा लेते हैं। क्या है पहला, तो पहला जैसे है स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इसमें क्या होता है, तो देखिए, तो स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट में क्या होगा। मान लीजिए एक कार्डबोर्ड ले लिए हैं, ठीक है, क्या ले लिए एक कार्डबोर्ड लिए और उस कार्डबोर्ड को होल किए और उससे क्या किए हम, जैसे मान लीजिए एक कार्डबोर्ड लिए हैं, ठीक है। अब कार्डबोर्ड को होल करके एक यहाँ से वायर, ठीक है, कहाँ से, एक यहाँ से वायर और एक यहाँ से वायर को क्या कर दिए, पास करा दिए। पास कराने के बाद इसको क्या किए, कनेक्ट कर दिए। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर बनेगा। क्या बनेगा, सर्कुलर लूप बनता है। क्या बनता है, सर्कुलर लूप। करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर। ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर क्वाइल। क्या है ये, क्या कैसे बनेगा, तो ये सर्कुलर बनेगा। देखिए अब कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक कंपास को रख दिए और यदि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब ये बता रहा है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। कब बन गया, जब उसमें से करंट प्रोड्यूस्ड कराएं, ठीक है। तो स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, पहला क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, इसे ही बोला जा रहा है। तो पहला यही है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे वो क्लोजेस्ट, बहुत एक दूसरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक ही में बनेगा, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। और सर्कुलर बनता है, कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। उसको सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसका जो सेंटर कहाँ लाई करेगा, तो सेंटर लाई कर, देखिए यार, ये जो इसका जो सेंटर है कहाँ लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर, कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और क्या होता, सबसे इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो डायरेक्टली हो जाएगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली होता है किसके, जो करंट पास करता है, करंट पासिंग। जितना करंट पास करेंगे, करंट पासिंग इन द वायर, करंट पासिंग इन द वायर, जितना करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली हो जाएगा। किसके डायरेक्टली हो जाएगा, करंट, जितना करंट पास करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, करंट को बढ़ा देंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इन्वर्स होता है। किसका इन्वर्स होता है, डिस्टेंस, कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, वहाँ से दूर भागते जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली हो गया, जितना करंट पास करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा डिस्टेंस के, जितना दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कमज़ोर होते जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के। किसका, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। तो जितना दूर होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही क्या हो जाएगा, पुअर होते जाएगा, उतना ही कमज़ोर होते जाएगा। यही चीज़ है जिसके बारे में, इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर्कुलर क्वाइल। कैसा बन रहा है, ये सर्कुलर बन रहा है, सर्कुलर रिंग, जिसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या है ये, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कैसा बन रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक बनेगा, ठीक है।
तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब उसके डायरेक्शन को फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए राइट हैंड थंब रूल आता है, स्क्रू आता है, स्क्रू रूल आता है। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग, इन तक बने रहिए।